तो जी हेलो। जी कौन? अब्दुल कादिर साहब बोल रहे हैं? जी फरमाइए। अच्छा, मैं मोहम्मद तुफैल खान बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ हजरत। जी हजरत, आप देवबंदी मसलक से है ना? जी अच्छा हजरत, मैं कुछ समझने के लिए फोन किया हूँ, अगर वक्त हो तो आप बता देते। बताइए। हजरत ये बताएं कि ये देवबंदी और बरेलवियों का झगड़ा क्या है? जैसे ये लोग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को अगर बरेलवी काफिर कहते हैं तो क्या वजह, किस बना पे? आप कुछ पढ़े हुए हैं? जी आलिम है या? हाँ, कुछ पढ़े तो हैं। मदरसे कहाँ में तक मदरसे में कुछ पढ़े हैं। कहाँ तक तालीम हासिल की आपने? मतलब ये कह लीजिए कि हमने बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ी है। बुखारी शरीफ तो मतलब आलिम है आप तो मुकम्मल। हाँ, तो मैंने वही बताया ना, मैंने बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ी है। लेकिन अब इन सारे मामलात को ये किस किस बिना पे ये सारे मामलात इतने खड़े होते हैं, समझ रहे हैं? आप ये किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? हजरत, मैं तो वैसे मैं बरेलवी मसलक से, मैंने उनके मदरसे से मैंने पढ़ा भी है, समझ रहे हैं? जी जी। तो अब ये है कि कुछ ये बुनियादी जो चीजें हैं, वैसे बहुत से बरेलवी मदरसे के उलमा ऐसे हैं कि जो ये नहीं जानते हैं तो कहने को भाई वो, अगर उनसे नहवी सरफी गुफ्तगू हो तो वो मतलब बहुत अच्छी, मतलब उनकी तालीम और तरबियत है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि किस बिना पे मौलाना अहमद रजा साहब ने अशरफ अली थानवी साहब को काफिर कहा है, और किस बिना पे किसने किसको काफिर कहा, ये सब बहुत लोगों को नहीं मालूम है, चाहे वो बहुत बड़े अल्लामा फाहमा क्यों ना हो, समझ रहे हैं? जी। हाँ, अगर जिनको मालूम है तो फिर वो भाई जाहिर सी बात है, वो उस पे जो है उबूर रखते हैं, फिर वो मुनाजरा भी करते हैं। और बुनियादी चीजें तो भाई सबको मालूम है, तो वो अलग बात है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर किस बिना पे ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को मौलाना अहमद रजा साहब ने कुफ्र का फतवा दिया था? जो सबसे बड़ी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जी जो कहते हैं वो जी हिफ्जुल ईमान की इबारत को लेकर एतराज करते हैं और उस इबारत की बुनियाद पर जी कुफ्र का फतवा जारी करते हैं। जी। हिफ्जुल ईमान अगर आप चाहें तो खुद पढ़ लें। हजरत, तो हजरत अगर है तो आप पढ़ के सुना देते जरा सा। हिफ्जुल ईमान की हजरत ने उसके बाद एक तशरीह खुद लिखी बस्तुल बनान के नाम से। जी जी। उस इबारत की उसमें वजाहत बाद में की है। अच्छा। जब हजरत जी के ज़माने में प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और लोगों ने हजरत से कहा कि आपके खिलाफ इस तरह की साजिश हो रही है, जी क्योंकि इब्तिदा में जो तारीख पर गहरी नजर रखते हैं वो जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान साहब का गोया कि एक मशगला बन गया था कुफर के फतवे जारी करना। सिर्फ उलमा देवबंद टारगेट नहीं थे उनके, जी बल्कि तारीख पर गहरी नजर रखने वाले ये भी जानते हैं कि बहुत से उस वक्त के जो मसले के देवबंद से ताल्लुक नहीं रखते थे उनको भी कुफर का फतवा जारी किया। जी। तो तो हजरत, इस वजह से हजरत वो जो हिफ्जुल ईमान, देखिए मैं बहरहाल इन सारी चीजों पे इतनी तफसीली बात नहीं चाहिए। मैं तो जैसे मैं एक हिफ्जुल ईमान की जो आप बात कर रहे थे हजरत, हेलो, जी जी जी। तो हिफ्जुल ईमान की वो कौन सी इबारत है, किस पे उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया, जरा सा उसको पढ़ करके सुनाते हजरत। या अगर मैं किताब मेरे पास है, कहिए तो मैं पढ़ दूं, जहां से आप कहें तो मैं वहां से पढ़ दूं। आपके पास किताब है जी 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 है। तो आपको पता होगा फिर वो कहाँ है इबारत। सफा नंबर 15 पे वो इबारत मेरे पास है हिफ्जुल ईमान की। पढ़िए क्या लिखा उसमें। जो अंडरलाइन करके दिया है मैं वहां से पढ़ रहा हूं, ठीक है? जी यहां पे हजरत लिखा है, फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर, ठीक है, हम्म इल्मे गैब का हुक्म किया जाना हम्म अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इससे बाज उलूम गैबिया मुराद है या कुल गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो जैद अम्र बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी चीज का इल्म होता है जो दूसरों से मख्फी होता है।
تو چاہیے کہ ہر کسی کو عالم الغیب کہا جاوے. ٹھیک ہے, یہ اتنی بات ہے میرے پاس. آگے بھی پڑھیے, آگے بھی. ہاں, میرے پاس اتنی بات ہے, میں نے کہا جتنی بات انڈر لائن کر کے ہے تو میرے پاس یہ ہے اتنا, اب اس کے آگے نہیں ہے میرے پاس. اب آگے آپ پڑھ دے اس کے آگے کی عبارت. اس کے بعد کتاب میں یہ ہے, پھر اگر زید اس کا التزام کرے. ایک منٹ میں ذرا سا وہ, ہاں, پھر اگر زید اس کا التزام کرے, پھر اگر زید اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا, تو پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اچھا حضرت, یہ تو پھر عالم الغیب کی بات یہاں آ گئی. جی, اور جتنی اصل بات میں اس عبارت میں حضرت تھانوی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے تھانوی کی اس عبارت کا, اور جی. سائل کا سوال کیا ہے. ہاں چلیے, سائل کا سوال جو ہے وہ ذرا سا بتا دیتے حضرت. سائل نے سوال ہی عالم الغیب کے بارے میں کیا تھا, اور تھانوی صاحب نے جواب عالم الغیب کے بجائے علم غیب کا دے دیا تھا, ایسا ہوا اور کیا؟ جواب بھی عالم الغیب ہی کا چل رہا ہے, علم غیب کا نہیں. کہاں عالم الغیب کا چل رہا ہے حضرت؟ یہ کیا آخر میں اگر پھر زید اس کا التزام کرے کہ میں نہیں سب نہیں, کو عالم الغیب کہوں گا. یہاں سے حضرت پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امری ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل غیب. زید کا دعویٰ ہی یہ تھا کہ آپ کو غیب کا علم ہے اس لیے آپ عالم الغیب ہیں. حضرت میری بات سنیں, چونکہ علم غیب کی دو قسمیں آپ کے دیکھا جائے تو میں بتاؤں, میری بات سن لیں. ان قسموں کو چھوڑ دیجئے. حضرت دو قسم تو انہوں نے بیان کیا, اشرف علی تھانوی صاحب نے دو قسم کو بیان ہی کر دیا اس عبارت میں. دیکھیں آپ کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے, دیکھیے ایک تو علم غیب کل اور ایک علم غیب بعض, ٹھیک ہے. تو اب علم غیب کل کی تو انہوں نے نفی کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب ہاں, احمد رضا خان صاحب نے بھی کی ہے, ہاں الحمدللہ انہوں نے بھی نفی کی ہے. اب آئی بات علم غیب بعض کی, تو علم غیب بعض جس کے پاس ہو تو کیا علم غیب بعض کے بنا پہ کوئی عالم الغیب ہوتا ہے؟ تو بتائیے ذرا سا, ایک منٹ. اس کی تو نفی کی ہے تھانوی نے. اچھا, اس کی نفی کی ہے, یعنی کہ علم غیب کی جو یہاں بات چل رہی ہے, مطلب وہاں پہ سوال عالم الغیب کا ہوا تھا تو یہاں پہ جواب علم غیب کے متعلق دے کر کے پھر یہاں پہ توہین اور تشبیہ لازم آ رہی ہے نا, ایسا ہے. تشبیہ کہاں لازم آ رہی؟ آ تو رہی ہے حضرت. کہاں تشبیہ لازم آ گئی؟ کیا مطلب یہ کیا پھر یہ کہ آپ کی یہاں پہ دیکھیے, اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ٹھیک ہے, حضور کی کوئی خاصیت نہیں ہے. اگر بعض علوم, اگر علم مطلب اگر بعض علم یعنی کہ اگر علم غیب ہم اپنی زبان میں کہہ لیں, جو آپ کے اور دیگر علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر علم غیب عطائی مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو زید کو بھی ہے, گدھے کو بھی ہے, کھچر کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, بچے کو بھی ہے, سور کو بھی ہے. ایسا یہ تشبیہ نہیں ہے حضرت. نہیں, آپ علم عطائی نہیں کہہ سکتے ہیں. بعض علم غیب الفاظ کے الٹ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو بعض علم غیب, تو بعض علم غیب کیا مطلب؟ بعض علم غیب یعنی کچھ. اچھا, بعض کچھ کی کیا مقدار ہے؟ سنیے میری بات سنیے, ایک منٹ. نہیں, بعض دیکھیے لفظ بعض ہے نکرہ, پہلے میری بات سنیں, لفظ بعض ہے, لفظ بعض کیا لفظ بعض سے آپ حد متعین کر دیں گے؟ نہیں, حد نہیں, نکرہ ہے تو حد کہاں, وہ تو عمومیت پہ دلالت کرتا ہے, حد کہاں. میں حضرت سنیے تو, حضرت میری بات سنیں آپ. یہاں علم غیب بعض جو ہے بلفظ دیگر آپ کے ہی علماء اس کو علم غیب عطائی کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ علم ایک طرف تو ایک منٹ میری بات سنیں. جی, عطائی علم غیب جو تقسیم کی ہے, یہ تقسیم مولانا احمد رضا خان صاحب نے کی ہے. اور آپ اچھا, میرے سوال کا جواب دیں آپ. حضرت علم کی کیا تخصیص ہے عطائی اور ذاتی میں؟ حضرت میرے سوال کا جواب دے. آپ نے مطلب بات کو بڑی خوبصورتی سے دبا کر کے اور آپ نکل گئے. آپ نے بات کہی ہے اور ترنت اس کے بعد دبا کر کے آپ نے سوال کر دیا. پہلے بات کو اپنے سوال جو آپ کے علماء کی میں نے بات کی ہے تو اس کے درمیان مکمل سمجھ لینا پڑے گا. پہلے سنیے, عطائی میں اور ذاتی میں علم ہی کی کیا تخصیص ہے یہ بتلائیے. ہاں سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز عطائی ہے, آپ کا ذات بھی عطائی ہے, اللہ کا عطا و فرض ہے. تو بھائی علم غیب عطائی پہ آپ کا عقیدہ ہے نا, کسی بھی چیز کے بعد اپنا وجود بھی ذاتی نہیں ہوتا. حضرت علم غیب عطائی پہ تو عقیدہ آپ کا ہے نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی ہے, اس پہ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے نا. اب سنیے, یہ بتائیے کہ جب علم غیب عطائی پہ آپ کا عقیدہ ہے, اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے, ہمارا علم غیب کل کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے, پہلے تو یہ جان لیجئے. اور ہمارا کیا بریلوی کے کسی بھی فرد کا, کسی بھی بریلوی کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ علم غیب کل نبی کو ہے.
ये तो निकाल दीजिएगा ज़हन से। अब दूसरी बात आइए, इल्म गैब अताई को तस्लीम जब कर लिया कि इल्म गैब अताई है, तो यहाँ पे इल्म गैब की बात अशरफ अली थानवी साहब ने करके तशबीह पेश की है ना। इल्म गैब अताई की तो तशबीह पेश की है। एक मिनट आप ये बताएं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत की मुराद को आप ज्यादा समझते हैं, थानवी ज्यादा समझते हैं? नहीं, उनकी ऐसा है, वो लिख करके और बाद में यानी कि अपनी ही इबारत पे लीपा पोती करके और उसके बाद जो है एक बस्तुल बना, लीपा पोती नहीं, वो तो लीपा पोती नहीं, बस्तुल बना। अच्छा, उसके बाद देखिए तगीरुल उन्वान में भी इस इबारत को नकल किया और उसके बाद जो है एक आप ये बताइए, इस इबारत में थानवी की सिर्फ मौलाना अहमद रजा को कुफ्र नजर आया? नहीं, मौलाना अहमद रजा साहब को नहीं भाई, आपके घर में ये कुफ्र नजर आया है। मौलाना अहमद रजा साहब तो बाद में, ये मौलाना अहमद रजा साहब ने जो कुफ्र का हुक्म दिया है वो तो दिया ही है, आपके घर में ये कुफ्र ज्यादा नजर आया है, ये क्यों आप नहीं कर रहे हैं? ये देखिए मेरे पास ये इमदादुल फतावा है, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 99, समझ रहे हैं? ये आपके अशरफ अली थानवी साहब के हैदराबादी दोस्त हैं जिन्होंने ये लिख करके भेजा है खुतूत के जरिए कि ऐसे अल्फाज जिसमें ममासिलत इल्मियत गैबिया मुहम्मदिया से उलूम मजानीनो बहाइम से तशबीह दी गई हो, यही तो गलती हुई है मौलाना साहब सबको, हजरत यहाँ तशबीह मुराद ले ली गई, हालांकि थानवी का मकसद तशबीह है ही नहीं। ऐसा है कि ये हमारे यही वो बुनियादी गलती है, लोग नहीं है, ये हमारे घर के लोग नहीं है, ये आपके मुजद्दिद अशरफ अली थानवी साहब के दोस्त हैं, दोस्त हो या उस्ताद भी हो, सुन तो ले, सुनने की सलाहियत पैदा करें। तशबीह नहीं है, बस भाई आगे समझ लें। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तशबीह न होने की सबसे बड़ी दलील खुद थानवी का कलाम है, उनकी खुद किताब है। आपके घर में ये किताब छपी है, आपके घर की किताब में ये छपी है कि ये तशबीह है। जब हजरत थानवी को मना, अरे दूसरे की दलील क्यों दे रहे हैं भाई आप? खुदा दोस्त ने लिख दिया, खुदा दोस्त ने लिख दिया, थानवी ने क्या लिखा है बताइए? तशबीह नहीं, अशरफ अली थानवी साहब जो कहते कि तशबीह नहीं है, थानवी रहमतुल्लाह जिसकी किताब है, जिसकी इबारत है, वो क्या कहते हैं बताइए? मतलब अगर आप दोस्त की और फुलां की किसकी इबारत लाके लेकर आ रहे हैं? अरे अब्दुल कादिर साहब, सरीह कुफ्र करके और उसके बाद तावील करे, उस पर लिपापोती करे, तो उसकी बात का एतबार किया जाएगा कि उसके कौल को देखा जाएगा। और अब उसके बाद जो है उसकी उन्हीं के अकवाल पे आपके घर के लोग जो है कह रहे हैं, तो अब उनकी बात अब ज्यादा बेहतर होगी जो आपके अशरफ अली थानवी साहब के दोस्त हैं, या आपकी बात मानी जाएगी? ये बताइए। जनाब मुतकल्लिम अपने कलाम की मुराद को ज्यादा जानता है। तो मुतकल्लिम अपने कलाम है, बिल्कुल। तो सरीह कुफ्र है। अरे भाई, सरीह कुफ्र में ये सरीह कुफ्र नहीं है, इस पे इल्तिजाम है, ये इल्तिजामी कुफ्र है और कुफ्र फिकी, इस पे कुफ्र, हाँ, और दूसरी बात यह कि जब सरीह कुफ्र होगा तो फिर इसमें मतलब कायल के कौल को देखा जाएगा कि कहने का क्या मतलब है, ये देखा जाएगा। जब सरीह कुफ्र है तो फिर कायल के कहने का क्या ताल्लुक है भाई? जब यहाँ पे सरी आपके घर के लोग, जबकि यहाँ पे लिखा भी है, मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, ऐसे अल्फाज जिसमें ममासिलत इल्मियत गैबिया मुहम्मदिया से उलूम मजानीनो बहाइम से तशबीह दी गई है, अरे वो इबारत मुझे मत सुनाइए, सख्त सूए अदबी को मुशीर है, क्यों ना इसी इबारत से रुजू कर लिया जावे? वो इबारत मुझे मत सुनाइए, में मौजूद है हजरत, वो इबारत मुझे मत सुनाइए। अच्छा, दूसरी बात, ये इबारत हिफ्जुल ईमान की है, टांडवी साहब कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, एक बात बतलाइए जी। ये जो इबारत है यहाँ पर किताब में हिफ्जुल ईमान में, ऐसा इल्म गैब जी, इसमें दूसरी आपकी तावील के अलावा, आपके समझे मतलब के अलावा कोई दूसरा मतलब निकल सकता है या नहीं? आप अपने हिसाब से निकाल करके बस आप बतलाइए, निकल सकता है या नहीं? नहीं, यहाँ पे सरीह कुफ्र है, यहाँ पे सरीह कुफ्र है, हाँ या नहीं? भाई देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, दूसरा मतलब निकल सकता है या नहीं? नहीं निकल सकता है, सरीह नहीं निकल सकता, सरीह कुफ्र है, आपको कोई नहीं समझा सकता, सरीह कुफ्र है, सरीह